बहुत बोल रही है, अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है। उंगली नीचे कर, काला करने। वो आप ही का घर नहीं, वो मेरा भी घर है। तुम्हारा घर नहीं है वो, तुम पराए घर से आई हो, वो हमारा घर है। हाँ। अरे अरे भाभी है ना? भाभी, आप कहाँ जा रही हो, वो भी इस हालत में? और किसने कहा आपको ये फटे फटे कपड़े पहनने को? भाभी शर्म नहीं आई जरा तुम्हें? ये हालत बना के बाहर जा रही हो? अरे हम पहनते, हमारा समझ आता है कि हम अनमैरिड हैं और अभी हमारी एज है ये सब कपड़े पहनने की। तुम्हें किसने परमिशन दी है ऐसे कपड़े पहनने की? क्या हो गया? कपड़े क्या हो गया? आपने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी और पूछ रही हो क्या हो गया? अरे मुझे देखो, मैंने कभी नहीं पहने ऐसे कपड़े, वो तो बस छोटी पहनती है। वो आप दोनों का कंफर्ट जोन है। मैं शादी से पहले पहनती थी ऐसे कपड़े। शादी से पहले पहनती होगी, लेकिन हमारे घर में ये सब अलाउड नहीं है, समझी तुम? और हाँ, हमारे घर की बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। हमारी शादी हो जाएगी, हम भी ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ के ये रिवाज नहीं है। साड़ी और सूट में रहती है बहुएं, तो वैसे रहा करो। क्यों, साड़ी में भी तो पीठ दिखती है पूरी। तो ऐसे ब्लाउज सिलवानी क्यों जो साड़ी में पीट दिखे? सही से पहनो। साड़ी पहनने का भी एक लहजा होता है। दी, साड़ी कोई कितनी भी संभाल के पहन ले, चलो ऊपर से बचा सकते हैं, नीचे से 4 इंच पेट और पीठ तो दिखता ही है ना। ओ महारानी, अपनी गलती मत छुपाओ। गलती की है तो मानो उसे, समझ गई तुम? जरा बदतमीजी मत करना, नहीं तो मैं बजा दूंगी यहीं पे। दीदी, ये मनीषा, कैसा वर्ड यूज कर रहे हो आप? मनीषा, ये कैसी बातें कर रही हो? भाभी है वो तुम्हारी। चुप करो, आप इज्जत करो इनकी, मैं तो नहीं करने वाली। जो लड़की अपने घर की इज्जत खुद ही उछाल रही है, उसकी मैं इज्जत करूंगी? दीदी, तुम्हें लगता है? मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? अरे शॉर्ट्स छोड़ना पहने, फुल ड्रेस तो पहन रखी है मैंने। हाँ, ये फटी हुई पहन रखी तुमने, और ये टॉप पहन रखा पता नहीं कैसे जाली वाली वाला। और तुम्हें शर्म जरा सी भी नहीं आती है? जब तुम पड़ोस में निकली होगी, कितनी थू थू हुई होगी हम पे। दीदी, पड़ोस हमें खाने के लिए थोड़ा देता है कि आप में पे इतना भड़के जा रही हैं। बेशक पड़ोस हमें कुछ खाने के लिए नहीं देते, लेकिन कुछ तो इज्जत होती है ना हमारी पड़ोस में। दीदी, और मम्मी पापा को पता चला तो क्या जवाब देंगे हम उन्हें कि तुम्हारी वो इस तरीके से बाहर घूम रही थी, वो भी सबके सामने। मैंने तो पहले ही कहा था मम्मी पापा को, ऐसी बहू मत लाओ जो तुम्हारे सर पे नाचे। पर नहीं, उनको तो यही बहू लानी थी, यही चाहिए थी। भैया को भी यही चाहिए थी। मुझे तो ये स्टार्टिंग से ही नहीं पसंद थी, इसके लक्षण ही ठीक नहीं लग रहे थे मुझे स्टार्टिंग से। दीदी, आप कैसी बातें करते जा रहे हो? कुछ भी मतलब बोले जा रहे हो। अरे सूट साड़ी पहनने वाले जो घूंघट में रहते हैं वो भी अपने माँ बाप को गाली दे सकते हैं। इज्जत करने वाले कोई भी कपड़े में इज्जत कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इज्जत सिर्फ सूट साड़ी वाली लड़कियां ही करती है। और मैं मम्मी पापा जी की बहुत इज्जत करती हूँ। हाँ, बहुत इज्जत करती हो, तभी दिख रहा है कि तुम यहाँ रोड पे घूम रही हो आधे नंगे कपड़ों में, है ना? बहू बहुआ की तरह रहती, ना सिंदूर न मंगलसूत्र तो कुछ भी नहीं है। हमारे भाई को तो जीते जी मार दिया तुमने, ये सब ना पहन के, है ना? दी, मैं किसी काम से गई थी, नहीं जा सकती थी सिंदूर इंदूर लगा के, तो नहीं गई। हाँ, समझ आ गया कौन से काम से गई थी। बॉयफ्रेंड से मिलने गई होगी, तो भी पहन के नहीं गई, ताकि उसे पता न चले कि तुम शादीशुदा हो, है ना? मनीषा दी, अब आप ना बहुत बोल रहे हैं, अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं। उंगली नीचे कर। ये कैसे, क्या कर रही है तू इतनी बदतमीजी? बस करो दीदी, हमेशा से मैंने आपकी और मम्मी पापा की सुनी है, आज नहीं सुनूंगी। इस लड़की के लक्षण ऐसे आ गए कि अपने बॉयफ्रेंड से खुल्लम खुल्ला मिलने जा रही है, बिना मंगलसूत्र और सिंदूर लगाए हमारे भाई को धोखा दे रही है। और मैं बर्दाश्त करूं? नियादी, आप समझाती क्यों नहीं? क्या बोले जा रही है ये? मैं शादीशुदा हूँ, मैं अफेयर क्यों रखूंगी बाहर? वो भी कुछ गलत नहीं कह रही है। अगर वो कह रही है तो उसने कुछ देखा ही होगा ना, जब तो कह रही है। हाँ, तभी तो फोन में लगी रहती हो, लैपटॉप में लगी रहती हो रात दिन, है ना? यही सब करती हो, कुल छर्रे उड़ाती हो बाहर जाके, है ना? आपने मुझे देखा है क्या किसी से ऐसी वैसी बातें करते हुए? या कभी आप मेरे पास आके बैठी है कि आपने देखा हो कि मैं लैपटॉप में क्या कर रही हूँ? मतलब बिना जाने सोचे समझे आप कुछ भी बोली जा रहे हैं। सोचे समझे क्या मतलब? तुम चाहती हो कि हम वो भी देखें जो तुम अय्याशी बाहर करती हो? दी, बस कीजिए, अब ना आप लिमिट क्रॉस करिए। मैं सिर्फ रिश्ते की मर्यादा रख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको जवाब नहीं दे तुम सकती। दोनों ही बस करो। कैसे रोड पे तमाशा कर रही हो? चलो घर चल के बात करते हैं। चुप करो। और क्या कह रही हो तुम? अब यहाँ पे भैया आएंगे, भैया को दिखाऊंगी कि तुम देखो क्या कर रही हो बीच रोड पे। और अपनी ननदों के साथ तुम जो कर रही हो ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हो। वैसे एक बात पूछूं भाभी, कौन से होटल में गई थी अपना मुंह काला करने? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझ पे हाथ उठाओगी? अब ना तुम्हारा मैं डिवोर्स करवा के रहूंगी भैया से। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये बस करो, छोटी हो ना, छोटे की तरह रहो। इसने मुझ पे हाथ उठाया, वो आपको नहीं दिख रहा है? अगर मैं उससे मनीषा दी, इसने नहीं आपने, तमीज में बात करिए। आप मुझसे छोटी है फिर भी मैं तमीज गई भाड़ में, नहीं कर रही मैं तमीज। तुमने मुझ पे हाथ उठाए, आज तक मेरे मम्मी पापा ने, मेरे भाई ने मुझ पे हाथ नहीं उठाए, लेकिन तुमने उठाया। एक पराये घर की लड़की मुझ पे हाथ उठाएगी, उसकी इतनी हिम्मत? बस करिए, ये थप्पड़ मुझे स्टार्टिंग में लगा देना चाहिए था, तब शायद
आपकी इतनी हिम्मत नहीं होती। भाभी आप भी बस कीजिए, कैसे सबके सामने रोड पे तमाशा कर रही हैं आप। आपको तो शर्म आनी चाहिए, ये तो बच्ची है दिमाग से। दी, ये बात आपको तब नहीं बोली गई जब इसने अपनी बड़ी भाभी पे हाथ उठाया, तब तो आपने कुछ नहीं बोला, तब तो आपने यही बोला ना कि गलत मैं हूँ। फिर अब ये औरत है ही बेशरम, हमेशा से मुझे रोक टोक करती थी, छोटी को इतनी फ्रीडम मत दो, यहाँ जाने मत दो, वहाँ जाने मत दो, हर चीज में हमेशा मैंने बर्दाश्त किया। आज इसने अपनी लिमिट क्रॉस की है मुझ पे हाथ उठा के, मैं इसको 1 मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। दी, वो आप ही का घर नहीं, वो मेरा भी घर है। तुम्हारा घर नहीं है वो, तुम पराए घर से आई हो, वो हमारा घर है। इसके हिसाब से तो जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर भी तो आपका पराया ही है ना। और हाँ, जब तुम्हारे बारे में भैया को सच पता चलेगा कि तुम कहाँ मुंह काला कर रही हो ना, वो खुद ही छोड़ देंगे तुम्हें। ना तुम घर की रहोगी ना घाट की रहोगी, तब तुम्हें समझ आएगा। हो गया आपका, बोल दो अपने भैया से जो बोलना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भैया वो सामने ही आ रहे हैं, फोन दो। अच्छा हुआ भाई आ रहे हैं, अच्छा हुआ भाई आप आ गए। इस लड़की ने आज मुझ पे हाथ उठाया, आज तक आपने कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन इसने उठाया, इसने अपनी लिमिट क्रॉस की है। अच्छा, हाथ क्यों उठाया दीदी, वो भी तो बताइए, बोलिए आप। भाई तुम्हें पता है ना, मांग में सिंदूर है ना गले में मंगलसूत्र है, बाहर गई है अपने यार के साथ गुलछर्रे उड़ाने। मुझसे बस करो, कैसे कैसे बोले जा रही हो। अरे वो तो बोलो जो अभी बोला था, कौन से होटल में गई थी। हाँ तो बता दो ना, भाई भी आ गए, भाई भी सुन लेंगे। ज्यादा तो नहीं, सिर्फ 1 थप्पड़ ही लगाया अभी। इस चीज के लिए तो तुम्हें 1 नहीं 10 थप्पड़ लगने चाहिए। जुबान तुम्हारी एकदम गंदी हो चुकी है, कौन सी संगत में रहने लगी हो। क्या बोल रहे हो भाई, तुम्हें उल्टा उससे बोलना चाहिए, तुम मुझे बोल रहे हो। क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि तुम्हारी बीवी बच्चलन है। अपनी जुबान पे कंट्रोल करो बहनों, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलती रहोगी। वो ये सब मेरे कहने पे कर रही है। क्या? आज उसका इंटरव्यू था। भैया आपने बोला भाभी को ऐसे कपड़े पहनने के लिए, आपने एक बार। इंटरव्यू में साड़ी पहन के तो वो जा नहीं सकती ना, हाथ में चूड़ा मांग में सिंदूर भर के तो नहीं जा सकती ना। भैया अगर ये मांग में सिंदूर भर के जाती भी है तो वो ये तो नहीं बोलेंगे ना कि तुमने मांग में सिंदूर भरा है, तुम हमारे यहाँ जॉब नहीं कर सकती। और भैया घर में मम्मी पापा ने तो ऐसी परमिशन नहीं दे रखी कि ये छोटे कपड़े पहने फटे हुए, लेकिन तुमने कैसे दे दी। मुझे नहीं लगता कि इसने इतने भी बुरे कपड़े पहने हैं। इस हिसाब से तो फिर तुम्हें मुझे बुरखे में रखना चाहिए, जिस हिसाब से तुमने कपड़े पहने हुए हैं। क्यों भैया, मैं घर क्यों? घर की बेटियों को ही आजादी है बस कि जैसे मर्जी रहे, जैसे मर्जी कपड़े पहने। घर की बहुओं को बिल्कुल नहीं है। घर की बहुएं पराई है और घर की बेटियां अपनी है। तुम्हें कभी रोक टोक नहीं करी हमने ऐसे कपड़े पहनने से, तो मैं अपनी बीवी को क्यों करूं? और दी, क्या पराया अपना लगा रखा है। लड़कियों को तो शुरू से यही समझाया जाता है, मायके में कहते हैं कि तुम पराए घर की हो और ससुराल में कहते हैं कि पराए घर से आई हो। अगर आप अपनी सोच बदलेंगे तब हर बहू को ये फील होगा कि वो अभी अपने घर में रह रही है। अपना पराया लगा रखा है आपने। और हाँ, माँ से इजाजत ले ली थी मैंने इसके लिए। अब घर पे चलो, माँ को बोलूंगा जो तुम्हारी जुबान चल रही है ऐसी गंदी। चलो बैठो गाड़ी में। राधे राधे जी, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। और हाँ, ये वीडियो देखकर क्या सोच रहे हो आप, बिल्कुल सही सोच रहे हो। कितना गलत किया उस लड़की ने अपनी भाभी के साथ। ऐसे कोई करता है? भला छोटे कपड़े पहन के घर से बाहर जाएगी तो समाज तो गलत बोलेगा, लेकिन उसकी भाभी का इंटेंशन छोटे कपड़ों को लेकर नहीं था, सिर्फ ये था कि वो एक लड़की है और आधी रात को घर से लड़कियों का बाहर जाना सेफ नहीं होता। तो जो भी आपके घर में आपके बड़े आपको समझाते हैं, भाभी भैया मम्मी पापा, सबको समझो। वो आपको कपड़ों को लेकर रोकना टोकना नहीं चाहते, पर जैसा ये समाज है, जितनी समाज की गंदी नज़रें लड़कियों को लेकर, हम जितना सेफ चलेंगे उतना अच्छा। और अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, ये तो सुना ही था ना। अगर आपके अपने बड़े समझाते हैं तो उसको समझ की तरह समझो, ना कि चिल्लाओ, अरे आप रहने दो मुझे सब पता है, ऐसे नहीं बोलते। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।